ये बात समझ करके अगर अंदर से कुसंग का त्याग कर दोगे तो सदैव ये मार्ग प्रशस्त बना रहेगा। ऐसे व्यक्ति से मिलना, ऐसा भोजन करना, ऐसी वृत्ति जो हमारे आराध्य देव गुरुदेव से बिलक कर दे। तजिए ताहि कोटि बैरिशम, जैसे करोड़ों दुश्मनों को त्याग किया था ना, ऐसे अन्य आश्रय कलंक है प्रेम मार्ग में। तो अगर हम ऐसी भावना से दृढ़ रहेंगे तो वही आ जाएगा। मन वचन कर्म से अगर हमारे हृदय में इष्ट और गुरुदेव के प्रति अनन्यता हो जाए तो फिर कुछ करना बाकी नहीं रह जाता। बाकी बस यही रखते हैं, हम कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व रखते हैं। मतलब चातक की तरह यदि हम अनन्य हो जाएं तो इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति या जो भी चाहेंगे सब प्राप्त हो जाएगा। चातक की तरह अपने आराध्य देव में, आराध्य देव की अनन्यता का स्वरूप गुरुदेव के वचन होते हैं। उनके द्वारा दिया हुआ मंत्र, उनके द्वारा दिया हुआ नाम, उनके द्वारा दिए हुए उपदेश, उपासना, इतना कुछ है कि उसी को नहीं कर पाओगे तो अन्य को कहाँ स्वीकार। ये जहाँ अन्य आश्रय हो जाता है, अन्य ग्रंथ, अन्य पंथ, अन्य संग, फिर वो इस मार्ग में नहीं चल पाता। प्रेम मार्ग में प्रेम गलियत सांकरिता में दो न समाए। तो इसलिए ये तो कृपा से बात आती है और ये आपकी तरफ से इसकी पूर्ति होगी। अनन्य उपासक का लक्षण होता है, जैसे आपको हम जानते हैं कि आप हमारे हो, अब हम यहीं खड़ा करके आपको अपमानित करें और दूसरे को माला पहनाएं, तुम निकल जाओ, दोबारा दिखाई मत देना, तो आपको हंसी आनी चाहिए। कर लो चाहे जितना कर लो, हम तो आपके हैं। और बाहर जा कर के हृदय देखना, एकदम शीतल हो जाएगा और आपको अनुभव होगा कितनी अपार कृपा हमारे ऊपर। प्रगट में व्यवहार कड़वा हुआ, पर आपकी अनन्यता ने ऐसा किया कि वो उनको माला पहना रहे थे, तो वो बाहर जब जाएंगे ना तो खाली मिलेंगे, और वो जो उनको डांट लगाई बाहर करे तो उनका हृदय भर जाएगा कि कितना हमें प्यार करते हैं गुरु जी। अपनापन, इतना अपनापन कि उन्होंने मुझे डांटा, अहो भाग। अब तो मैं बेपरवाह हो गया जब गुरु की हमारे ऊपर नजर हो गई, बता हमारी सारी साधना सिद्ध, उसको ये दिखाई देगा। और अगर आप अनन्य नहीं हो, यार हम हर समय इन्हीं की आज्ञा का प्रयास करते हो, देखो सभा में एक नए आदमी को माला पहना दिया, हमारी बेइज्जती कर दी, अच्छा तो ठीक है नहीं आएंगे। ये आपकी इज्जत बकाया रह गई थी ना, आपका कहीं हम बकाया रह गया था ना, उसी के सुधार के लिए तो दवा दी गई थी। बस साधक जहाँ ये बात चूक जाता है वही सब गड़बड़ हो जाता है। तो ये तो भगवत कृपा से बात आती है, हरि गुरु के अनन्य होकर, हरि गुरु चरण सेवा अनुसर हो अर्चन। बस गुरु चरण सेवा का तात्पर्य उनके पैर दबाना ही नहीं है, वो भी एक अंग है। उनकी बात मान लो, वो सबसे बड़ी बात होती है। आज का समय केवल है कि गुरु बहुत मना रहे लेकिन गुरु की एक बात नहीं मान रहे, बस समस्या ये, सारी परेशानी इस बात की है कि गुरु बनाने के लिए बहुत भीड़ है लेकिन गुरु के मानने के लिए बहुत कम है। जो ऐसे नहीं कि नहीं है, अब ऐसे 2500 साधक हैं जो प्राणपन से रात भर सेवा में श्री जी के लगे रहते हैं। हम प्रणाम करते हैं मन से उनको, खान पान की चिंता नहीं। ये सुबह फूल अजय ये जो तैयार होता है, मान लो आज तो वस्त्र का, कल फूलों का पीछे तैयार होता रहा, ये ऐसे थोड़ी तैयार होता है। 10-10, 15-15 साधक पूरी रात एक एक मोती, एक एक पुष्प की कैसे श्रृंगार होता है, जैसे अभी रात भर लगे रहते हैं। सुबह सत्संग में बैठते हैं, अपनी दिनचर्या यथावत, ये भी नहीं रो आप दिखाते कि रात भर जगह तो हम दिन में कोई हमसे कुछ कहे, सब सेवाओं में, रसोई सेवा, ये सेवा और वो श्रृंगार। एक साधक ये भी है जो आज्ञा पर प्राण समर्पित किए हैं। जब हम परमार्थ में चले तो बस केवल ये बात ध्यान रखें कि गुरु शरणागति का मतलब इनके वचन पे चलना। वचन ही गुरु सेवा है और वचन ही भगवत प्राप्ति है। वचन आधीन सदा रहें, रूप समुद्र अगाध। ये बात समझ में सबकी नहीं आती है। अच्छा, गुरु कोई अज्ञानी जीव तो है नहीं कि हमको ऐसा आदेश कर देंगे कि हम पालन नहीं कर पाएंगे। आज तक कभी किसी को ऐसा आदेश किसी भी गुरु ने, अगर जो सच्चे भगवत मार्ग, ऐसा आदेश दे ही नहीं सकते। देखो इतने लोग दीक्षित कभी किसी को नहीं कहते कि 50 माला जपना, कभी नहीं। क्यों? अगर आप ना जपे तो फिर गुरु अवज्ञा और गुरु द्रोह पैदा हो जाएगा तुम्हारे अंदर। हाँ, भजन करो, प्रयास करो, सुबह जगने से लेकर शयन तक कभी प्रभु को भूलो ना। अब जितना जप पाओ, 11, 21 या 24 घंटे, बढ़िया तुम्हारा शो। तो ऐसी संभाल के आज्ञा कि कहीं उसका अपराध न बन जाए। देखो चतुरासी जी का रोज पाठ करना चाहिए, पर आपसे जितना बन जाए, जय बार बन जाए। अब पूरी छूट है, अगर एक पद पढ़ोगे तो भी पाठ हो गया, एक बार पढ़ोगे तो आपको अपराध नहीं लगे। बहुत सावधानी से आदेश दिया जाता है कि उसको कहीं अपराध न लग जाए। पर अब जो आदेश दिया गया उसको भी फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर नहीं चल पाते हैं। तो इसलिए बड़ी कृपा है जो आप ऐसा भाव रखते हो, और इसी भाव को गुप्त अंदर रखिए और उसको पुष्ट करते रहिए। बस गुरु कृपा जहाँ आपके हृदय में उदय होगी तो प्रियालाल ही प्रियालाल है, दूसरा कोई। गुरु कृपा का स्वरूप है प्रियालाल।